बात कर रहे हैं। और देश तोड़ने से ही नहीं बनेगा, देश जोड़ने से बनेगा सर। देश नफरत से नहीं बनेगा, देश प्यार से बढ़ेगा। बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं, टेंट लगता है लाखों रुपए का, इनको हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है और देश का न्यायालय जिम्मेदार है। जो भी लेकिन जो बड़े एक युवा नेता है दलितों के, उन पे हमला कर दिया गया है। दलितों के नेता निशाने पर क्यों है आजकल मनवादियों की? देखिए, जब हम हजारों साल की गुलामी से निकल के बाबा साहब ने हमें रास्ता आगे बढ़ने का बनाया और उसकी वजह से थोड़ा हमारे जीवन में स्वाभिमान का जो जीवन हमें मिला, थोड़ी बहुत तरक्की होने लगी। उनको पच नहीं, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। इस बात का परिचायक है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, हमारे युवा युवतियां फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से खुलेआम अब न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी से तंग आकर, परेशान होकर जातिवादी मानसिकता वाले लोग ये धमकियां दे रहे हैं। दिल्ली में वो जगह जगह कैंप कर रहे हैं, लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी जो है एक मांग कर रहे हैं पूरे देश में। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत एक विविधताओं का देश है, जिसमें अनेकों प्रकार की संस्कृति, अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म और हजारों जातियां हैं। और सब लोग अपनी संस्कृति और अपनी उपासना, वो उनकी अपनी संविधान उनको इजाजत देता है। तो जो लोग किसी खास एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बेसिकली वो लोग देशद्रोही हैं। क्योंकि अगर उनकी बात को जायज ठहराएंगे तो जो लोग खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, फिर उसकी बात को क्या कहेंगे? ऐसे तो हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र बनाने की बात करेगा तो भारत कमजोर हो जाएगा। भारत को जोड़े रखना, अखंड रखना, एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। और ये कदापि हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य जो संविधान निर्माता थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ऐसे भारत का सपना नहीं देखते थे जिसमें भारत टुकड़ों में बंट जाए। क्योंकि आजादी से पहले भारत 562 रियासतों में बटा था। बाबा साहेब ने उसको पूरा एकजुट करके एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया और एक ऐसा संविधान दिया जिसमें तमाम विविधता, तमाम जाति धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति भाषा के लोग किस तरीके से एकजुट रह के भारत को मजबूत कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कुछ नकली साधु संत जिस तरह भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और मारकाट मचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग देशद्रोही, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और देश तोड़ने से ही नहीं बनेगा, देश जोड़ने से बनेगा सर। देश नफरत से नहीं बनेगा, देश प्यार से बढ़ेगा। बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं, टेंट लगता है लाखों रुपए का, इनको हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है और देश का न्यायालय जिम्मेदार है। जो भी लोग संविधान के खिलाफ बात करें, जो भी लोग देश के संविधान को तोड़ने की, जलाने की बात करते हैं या जलाते हैं या संविधान बदलने की बात करते हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं भारत को राजतंत्र की तरफ ले जाने की और मनुस्मृति का शासन लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग इसको किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनकी तरह की नफरत की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तथागत बुद्ध बाबा साहेब को मानने वाला हूँ। मैं प्यार में भरोसा करता हूँ, करुणा में भरोसा करता हूँ। मेरा ये मानना है कि भारत को अगर मजबूत होना है, दुनिया के सामने विश्वगुरु बनना है, तो जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर भारत विश्वगुरु था तो भारत बुद्ध का देश था, उसी तरह बुद्ध का जो शांति और मानवता का संदेश है, दया ममता करुणा प्रज्ञाशील और मैत्री का जो संदेश है, उसको आत्मसात करेगा तो भारत मजबूत बनेगा। अन्यथा अगर इस तरह के नफरत पैदा करने वाले आके कैंप्स लगाएंगे, भाषण देंगे, कथाएं करेंगे और भारत सरकार उनको गिरफ्तार करने की बजाय ऐसे लोगों की मदद करेगी, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेगी और कोर्ट ऐसे लोगों को जेल में डालने की बजाय खुला छोड़ देगी, तो निश्चित तौर पर भारत कमजोर होगा। आज जब बुद्ध पूर्णिमा की जो बनाया गया है, धम्म चक्र बनाया गया है, लेकिन सावन की भी शुरुआत हो जाएगी। वो जो SC/ST OBC बड़े पैमाने पर सावन में कांवड़ लेने जाते हैं, धार्मिक महीना कहा जाता है। ये बेसिकली वो अज्ञानता बस ऐसा करते हैं। मुझे कोई बता दे जो अरबपति खरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऊंची कुर्सियों पे जो बैठे, जो व्यापारी हैं, वो क्यों नहीं जाते कांवड़ लेने? तो अगर कांवड़ से फायदा तो वो जाएं। ये तो वो लोग जा रहे हैं जिसके पास भरपेट खाना नहीं है, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, और जो पढ़ भी रहे हैं या रोजगार छोटा मोटा कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो 15 दिन अपने स्कूल से, कॉलेज से पढ़ाई की छुट्टी लेते हैं, अपनी फैक्ट्री से, कारखाने से नौकरी की छुट्टी लेते हैं। तो 5, 6, 10, 8, 10 हजार रुपया तो वैसे खर्च देते हैं और जो उनकी तनख्वाह होती है वो 15-20 दिन की उनकी तनख्वाह मारी जाती है। तो पूरा केवल और केवल नुकसान है अंधविश्वास पाखंडवाद से, किसी का भला होने वाला नहीं है। उसको प्रोत्साहन तो सरकार खुद दे रही है, क्योंकि जगह जगह कैंप लगे होते हैं, उनके पानी और खाने की भी सरकारें
ये कह लीजिए कि कुछ पार्टियां केवल सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसी गलत चीजों को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे भारत कमजोर हो रहा है, जिससे भारत का गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, भारत में अशिक्षा बढ़ रही है, भारत में कुपोषण बढ़ रहा है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये सरकारों के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि वो केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसी चीजों को बढ़ावा लेकिन दे रहे हैं। अफसर साहब पैर दबाते हैं, फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश में स्पेशली, ये तो उनको जो है काफी मनोबल बढ़ता है युवाओं का। तो मैं ऐसे नेताओं से पूछना चाहता हूं जो फूल बरसा रहे हैं, मैं कहता हूं फूल ऐसे मत बरसाइए, आप उनको रोजगार दीजिए, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कीजिए। आज हायर एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि वहाँ हमारे गरीब समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान या किसी भी जाति के वो लोग जिनके परिवार की इनकम 15,000 से कम है, ऐसे लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे। ये सरकारें ऐसे लोगों के बच्चों का गला घोटने का काम कर रही हैं, उनके रोजगार छीनने का, उनको अंधविश्वास पखंडवाद में डालकर उनके वोट को डाका डालकर सत्ता में बना रहना चाहती है। लेकिन हमें अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं स्वयं पूरे देश में जाकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि वो कावड़ लेने ना जाएं। ये कथावाचक अब चुनाव से पहले सब जगह कथावाचक आएंगे, कहीं पे कथावाचक अपनी कथा सुना रहे होंगे, कहीं पे नए नए धर्म गुरु संत महात्मा आएंगे और जागरण होंगे और बड़े बड़े भंडारे लगेंगे। ये सारा जो प्रायोजित उपक्रम होगा, ये सारा सत्ताधारी पार्टी की तरफ से होगा, ताकि वो लोगों को बरगला के उनकी वोट को चुरा सके और सत्ता को हासिल कर सके। तो मैं अपने लोगों से निवेदन करूंगा, इनके बरगलावे में न आए। हो सकता है पुलवामा जैसी कोई घटना भी करवा दे, हो सकता है सत्ता पाने के लिए वो फिर दंगे भी करवा दे। तो हमें बहुत ही जागरूक रहना है और अपने बच्चों को ऐसे कामों से दूर रखो जहाँ धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो। गौतम जी, आपके नाम पर भी 50 लाख की सुपारी दी गई थी परमहंस के द्वारा, ऐसा कहा गया था, लेकिन जो बड़े एक युवा नेता है दलितों के, उन पे हमला कर दिया गया है। दलितों के नेता निशाने पर क्यों है आजकल मनुवादियों की? देखिए, जब हम हजारों साल की गुलामी से निकल के बाबा साहब ने हमें रास्ता आगे बढ़ने का बनाया और उसकी वजह से थोड़ा हमारे जीवन में स्वाभिमान का जो जीवन हमें मिला, थोड़ी बहुत तरक्की होने लगी, ये उनको पच नहीं रही है। उनको लगता है जो हजारों साल तक हमारे गुलाम थे, हमारे सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, हमारे कुएं पे चढ़ नहीं सकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज वो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे चले गए और पढ़ाई के रास्ते खुलने से ज्ञान आ गया, ज्ञान से बोलने की ताकत आ गई, अच्छे बुरे का अंतर करना आ गया। तो वो जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वो उनको चुभता है, वो उनको हम लोग दुश्मन की तरह नजर आते हैं। वो हमारी हत्या करने की धमकी देते हैं, पैर काटने की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गला काटने की धमकी देते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हम डरने वाले लोग नहीं है, चूंकि मरना सत्य है, लेकिन एक दिन सबको मरना है। बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य, जो आया है उसको जाना भी है, तो मरना तो है। तो मरने के डर से हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को नहीं छोड़ सकते। एक बहुजन अफसर है ज्योति करके, उसको काफी जो है वायरल किया जा रहा है, क्या और महिलाएं भी तो अफसर हैं, उनको निशाने पे क्यों लिया गया है मीडिया में? देखिए, हमारे अफसरों को ये मान लेना चाहिए कि उनका उत्पीड़न करने का वो कोई मौका नहीं चूकेंगे। ऐसे लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पे चल के समाज को मजबूती देनी चाहिए और अपने अच्छे आचरण से वो लोग अपना कैरेक्टर बिल्डअप करें और डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग हैं उनके लिए लड़ने के लिए। मामला सर नोएडा में सर बौद्ध विहार है, उस पर काफी लटका हुआ है, मतलब खतरा, वो किस तरह से सर पूरा हो? मैं समझता हूँ हमारे लोगों की गलती है इसमें, कोई इसको आप दूसरे अदरवाइज ना लें। अगर हम कोई लैंड हमें मिलती है सरकार से, किसी शर्तों के साथ मिलती है और हमें उसका पैसा जमा करना है, तो हमें चाहे भीख मांगनी पड़ती, गली गली हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ता, हमें टाइमली उसको जमा करना चाहिए था। अभी भी हमें वो पैसा इकट्ठा करके जमा करना चाहिए और सरकार से उस पर जो ब्याज लगा उसको माफी के लिए आवेदन करना चाहिए। सर, माइनॉरिटी कमीशन में अभी तक कोई बौद्धिस्ट व्यक्ति नहीं है। ये सरकारों की बदनीयती है और हमारी गलती है कि हम लोग यूनाइटेड तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़ों में संगठन बना के टुकड़े टुकड़ों में राजनीति कर रहे हैं। तो जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हमें हमारे हक मिलने वाले नहीं है। मैं पूरे देश में अपने लोगों का आह्वान कर रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी में हैं, किसी भी संगठन में हैं, कम से कम कॉमन मुद्दों पर एकजुट हो जाइए। हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो उसके बाद हमें ये नहीं मांगना पड़ेगा कि माइनॉरिटी कमीशन में हमारा मेंबर बनाओ। ये तो वो डर के, चूंकि उन्हें वोट की राजनीति की वजह से वो लोग डर के अपने आप आपको बना देंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, आप लोग लगातार बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अभी तक वो जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की हुंकार करने में, रैलियों में वो बहुत ज्यादा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। ये जागरूकता ये जिसकी वजह से नफरती लोग
हमारी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। इस बात का परिचायक है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, हमारे युवा युवतियां फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से खुलेआम अब न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी से तंग आकर, परेशान होकर जातिवादी मानसिकता वाले लोग ये धमकियां दे रहे हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, एकजुटता आ रही है, समाज मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और आप लोग बस एकजुटता की अपील सबसे कीजिए। एक साल और सर, बिहार में जो है तेजस्वी यादव की सरकार है, डिप्टी सीएम है, लेकिन वहाँ उज्जवल यादव नामक युवक को थूक चटवाया गया है राजपूत युवकों के द्वारा। कैसा हिंदू राष्ट्र चटवाया गया, उनको मुंडन भी किया है, बाल भी काटे हैं। और एक मैं भी देख रहा था ट्विटर पे, हमारे समाज के एक व्यक्ति को जूती में पानी भी पिलाया गया है, पानी एक के कुएं से ले लेने पे की हत्या भी हुई है। तो इस तरह की घटना पूरे देश में लगातार चल रही है, बल्कि अब ऐसा लगता है जैसे बढ़ रही है। तो दो कारण हो सकते हैं बढ़ने के। एक तो ये कि पहले लोगों की नोटिस में ना तो बहुजन सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, उससे वो चीज पब्लिक की नजर में आने लगी है। और दूसरा ये भी हो सकता है, जब आप जागरूक होते हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो जातिवादी गुंडे वो उत्पीड़न बढ़ा देते हैं डराने के लिए। लेकिन हमारे लोग डरेंगे नहीं, हमारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से बाबा साहब और बुद्ध के मार्ग पर चल के अपने अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।